हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शैली मौर्य और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, जो कि मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो आज हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी हैं, कौन कौन और जो भी डायनेस्टीज हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक उन्होंने रूल किया, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली सल्तनत में की स्थापना किसने की। तो शुरू करते हैं इस सेशन को और जानते हैं इसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के रूलर हुआ करते थे, मोहम्मद गौरी 1991 में जब उनका और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है उसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। 1991 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। सेकेंड 1992 में हम देखेंगे कि दोबारा बैटल होती है जिसे हम सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। जब मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं तो ये अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ रूलर दिल्ली की गद्दी पर बिठाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के अंडर रूल करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है इस सारी कहानी की। अब हम देखेंगे जो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड माना जाता है वो 1206 से लेकर 1290 तक माना जाता है। यानी कि स्लेव डायनेस्टी जो थी वो उसने 84 ईयर्स तक रूल किया। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि जो रूलर थे स्लेव डायनेस्टी में वो कौन कौन से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन, उसके बाद रज़िया सुल्ताना, फिर बैरम शाह, फिर मशहूर शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन और कैकवाबाद। लेकिन ये सारे रूलर इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इनमें से 3 या 4 रूलर ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं रूलर्स के बारे में हम जानेंगे। एकेडमिक सेशन में आप जब देखेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही 3-4 रूलर के बारे में पूछा जाता है। इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट कराते चलेंगे जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1210 तक माना जाता है, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो वहीं से ये अपने आप को दिल्ली का मास्टर या फिर सुल्तान अनाउंस कर देते हैं। यानी कि उस वक्त ये पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है इनका रूल। तो पहले जो संस्थापक माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें आप दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम सारी डायनेस्टीज को कवर करते हुए चलेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि मुगल पीरियड आता है। मुगल पीरियड में बहुत सारे रूलर थे। उसके बाद लीडर मुगल्स आते हैं। तो हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं कि ये जो थे मोहम्मद गौरी के गवर्नर या फिर उनके स्लेव कहे जा सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। कौन कौन से वो काम थे जो इन्होंने बहुत अच्छे किए वो देख लेते हैं एक बार। इन्होंने मस्जिदें बनवाई थी। 2 मस्जिदें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फेमस मस्जिदें हैं, वो इन्होंने बनवाई थी। पहली थी क़ुव्वातुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है। दूसरी थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में है। आप देखेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार जो बना हुआ है वो उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी और जिन सूफी संत के ओनर में ही काम हुआ था उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब हमने जब ये देख लिया तो आगे देखेंगे इनके जेनरसिटी के बारे में। तो बहुत ही जेनरसिटी कहा जाता है, इन्हें जेनरसिटी के लिए जाना जाता है क्योंकि इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। इन्हें लाख बख्श एक टाइटल दिया गया था लोगों के द्वारा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि लोगों को लाखों ऐसे ही दान कर दिया करते थे। इसके अलावा ये लर्निंग के बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज हुआ करते थे, इसीलिए इनके टाइम पे हसन और निज़ामी लिखी गई। हसन और निज़ामी के जो लेखक थे उनका नाम था ताजुल मस्तीर। इसके अलावा आप फ़खरुद्दीन देखेंगे जिसके जो राइटर थे, ऑथर थे, उनका नाम था तारिक मुबारक शाही। इसके अलावा इन 1210 में जब इनकी डेथ हो जाती है वो डेथ इनकी पोलो खेलते वक्त होती है। आज के टाइम पे हम जैसे पोलो के नाम से जानते हैं, पुराने ज़माने में हम उसे चौगान के नाम से जानते थे।
तो मैं तो कह सकते हैं कि पोलो या चौगान खेलते वक्त इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद हम सेकेंड रूलर देखेंगे, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। जब हम शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो इनका टाइम पीरियड जो था 1211 से 1236 तक था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सीसर थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे और इनके सक्सीसर भी। इसके अलावा इन्होंने चहलगनी या चालीसा की स्थापना की थी। चहलगनी या चालीसा दोनों एक ही चीज़ हैं। इसमें 40 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। ये जो 40 लोगों का ग्रुप हुआ करता था ये नोबल्स हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक वैसे ही राजा की पावर डिस्ट्रीब्यूट होती थी चालीसा में। इन्होंने अपने समय में 2 सिक्के जारी किए थे, पहला सिल्वर कॉइन और दूसरा कॉपर कॉइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले जो सिल्वर कॉइन है उसे टंका कहा जाता है और कॉपर कॉइन्स जो इन्होंने जारी किए थे उसे जितल कहा जाता था। इन्होंने इक्ता सिस्टम की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुतुब मीनार, जिसका काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, उसे कंप्लीट कराने का काम शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज थे लर्निंग की भी। इनके टाइम पे मिनाजुस सिराज लिखी गई, जिसके जो ऑथर थे वो थे तबाकतिन शीरी। हमने अभी तक देखा दो रूलर्स के बारे में जाना, एक तो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इन दोनों रूलर्स के बारे में हमने जाना। अब हम स्लेव डायनेस्टी में जानेंगे आगे के रूलर्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और भी रूलर्स के बारे में। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।